तो 5 मिनट में जानिए अपनी कुंडली खुद कैसे पढ़नी है और इससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जब हार्ड वर्क के साथ कुंडली पढ़ना भी आप सीख लोगे तो आप जाने अपनी लाइफ को कहां तक लेके जा सकते हो। क्या आपको पता है कि आपकी कुंडली ही वो गूगल मैप है जो आपकी जिंदगी को पूरा रास्ता दिखा देती है, आपका पूरा रास्ता आपके सामने ला देती है। कब आपकी शादी होगी, कब पैसा आएगा, कब धोखा मिलेगा, कब तरक्की होगी, कब लोन लिटिगेशन सर पे चढ़ जाएंगे, कब कोई बंदा तंग करने आ खड़ा होगा, कब आपका भाग्योदय होगा, सब कुछ भाग्योदय तक भी बता देती है टाइम के साथ। लेकिन क्या आप जानते हैं बॉलीवुड से लेकर बिजनेस वर्ल्ड तक बहुत से बड़े नाम अपना हर डिसीजन कुंडली देख कर लेते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, एकता कपूर, मुकेश अंबानी, इवन की गोयनका साहब जो कि इतने बड़े ग्रुप के मालिक हैं, संजीव गोयनका साहब जो कि लखनऊ के जो है वो आईपीएल के ओनर भी हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजी से अपनी प्रेडिक्शंस लेते हैं। उन्होंने ऐसा खुद माना था। इन सब की सक्सेस स्टोरी के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं, ग्रहों की समझ और सही समय का इंतजार भी है। अब सवाल यह है कि क्या यह सब अंधविश्वास है या इसके पीछे कॉस्मिक लॉजिक छुपा है। तो आइए 5 मिनट में जानते हैं अपनी कुंडली खुद कैसे समझें। सो देखिए, ध्यान से समझो कुंडली होती क्या है। कुंडली कोई जादुई चीज नहीं है, ये बस आपके जन्म के वक्त का स्नैपशॉट लिया गया है, यूनिवर्स का स्नैपशॉट लिया गया है, उसके हिसाब से लगन डिसाइड हुआ और पूरी कुंडली डिसाइड हुई, जहां आपके ग्रह, तारे और राशियां उन पल की ऊर्जा को दिखाते हैं जब आप पैदा हुए। इस नक्शे में टोटल 12 घर हैं, 12 हाउसेस हैं, 12 भाव बोला जाता है और हाउसेस हमेशा फिक्स होते हैं, राशियां चेंज होती रहती हैं। यानी कि पहला हाउस हमेशा फर्स्ट हाउस ही रहेगा, वहां पे राशि कोई भी हो सकती है। तो अब हम हाउसेस को डिस्कस करने वाले हैं। सो पहला हाउस है आपकी पर्सनैलिटी का, आपका आप कौन हो, हु आर यू, आपका कैरेक्टर कैसा है, आप अंदर से हो कौन, क्या आप सह पाओगे लाइफ को या नहीं, क्या आप टूट के बिखर जाओगे या लाइफ में राइज करोगे, सब कुछ पहला भाव है। दूसरा भाव है धन का, फैमिली का, स्पीच का, कैसे आपका धन है, कैसे आपका संचित धन है, कैसे आपकी फैमिली है, सब कुछ प्यारे। थर्ड हाउस है करेज का, साहस का, कम्युनिकेशन का, सिबलिंग्स का, आपके ट्रैवल्स का भी, सब कुछ ये दिखाती है थर्ड हाउस से। चौथे हाउस की बात करें, चौथे भाव की बात करें तो घर का, माता का, मानसिक शांति का, सब कुछ फोर्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस की बात करें तो बच्चों का, प्रेम का, क्रिएटिविटी का, एजुकेशन का, ये सब कुछ आपको पता चलता है पांचवें भाव से। छठे भाव है रोग, रिपु, ऋण का, लोन का, लिटिगेशन का, डिजीज का, यानी कि जॉब का भी। सातवां हाउस है मैरिज और पार्टनरशिप का, इवन बिजनेस का भी, सारी मैरिज जो है वो आप सेवंथ हाउस से देखते हो। आठवें हाउस की बात करें तो ये छुपा हुआ हाउस है, रहस्य को दिखाता है, खतरों को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, सब कुछ ये दिखाता है। नौवें हाउस की बात करें तो भाग्य और धर्म का हाउस है, लॉन्ग टर्म ट्रैवल को भी दिखाता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को भी दिखाता है, आपके भाग्य में क्या है वो भी दिखाता है। 10वें हाउस की बात करें तो करियर और फेम का है, यानी कि प्रोफेशन का है प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि जब इंसान का करियर ठीक नहीं होता उसको सब कुछ फीका फीका लगता है। वो गाना है ना, जग सुना सुना लागे, वही होता है इनके साथ जब 10th हाउस जो अच्छा नहीं होता। 11th हाउस इनकम, सक्सेस, डिजायर, विश फुलफिलमेंट। इंसान कहता है मेहनत तो कर रहा हूँ, जॉब तो कर रहा हूँ, लेकिन प्रमोशन कब होगा, पैसा कब मिलेगा, ऊपर कब जाऊंगा, 11वां हाउस जो है वो दिखाता है। 12वां हाउस है लॉसेस का, मोक्ष का, आपके एक्सपेंसेस का, फॉरेन ट्रैवल का, फुलफिलमेंट ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स का, सब कुछ 12th हाउस दिखाता है। तो 12th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं लॉसेस में तो नहीं जा रहे, कहीं एक्सपेंस तो नहीं बढ़ते हुए देख रहे, तो सब कुछ 12th हाउस से आपको पता चलता है। अब हम बात करते हैं कि सर करें क्या, बत्रा सर करें क्या। तो सबसे पहले आपको एक फ्री कोई वेबसाइट ले लेना, जैसे एस्ट्रोसेज है, astro.com है, दृक पंचांग है। इसके ऊपर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, टाइम ऑफ बर्थ डालना है, प्लेस ऑफ बर्थ डालना है और नाम डालना है। ठीक है जी, तो इतना आपको मुख्यतः करना है। और आपको एक स्क्वायर जो है वो दिख के आएगी, पूरी प्रतिमा दिख के आएगी स्क्वायर की, जिसके अंदर 12 हाउसेस में कुंडली बटी होगी और वहां पे 9 जो है वो आपको ग्रह दिखेंगे। सबसे पहले आपको सूर्य या सन दिखेगा, मून और चंद्रमा दिखेगा, जुपिटर यानी कि बृहस्पति दिखेगा, राहु दिखेगा, मरकरी दिखेगा, मरकरी जो कि हमारा बुध ग्रह है वो दिखेगा, और हमारा वीनस दिखेगा, शुक्र ग्रह दिखेगा, केतु दिखेगा, शनि यानी कि सैटर्न दिखेगा, मास यानी कि मंगल दिखेगा। और आप इसी के आधार पर सारे दिन डिसाइड किए गए हैं। आप ध्यान से देखो तो सारे दिन जो है वो इसी हिसाब से डिसाइड किए गए हैं। जैसे हमारा संडे का दिन सूर्य को दिखाता है, मंडे का दिन मून को दिखाता है, चंद्रमा को दिखाता है, ट्यूसडे का दिन जो है वो हमारा मंगल ग्रह को दिखाता है, वेडनेसडे का दिन यानी कि मरकरी या बुध ग्रह का दिन है, थर्सडे का दिन मेरा जो है वो बृहस्पति का दिन है, जुपिटर का दिन है, फ्राइडे जो है वो हमारा वीनस का दिन है, शुक्र ग्रह का दिन है, सैटरडे हमारा जो है वो शनि का दिन है। तो ये सारे जो ग्रह हैं वो दिन के हिसाब से भी बटे हुए हैं, राहु केतु को कोई दिन नहीं दिया गया। सो कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है ये आपकी LDC डिसाइड करता है, लाइफ की डिकोडिंग जर्नी।
जो भी लोग एक्साइटेड है नीचे जरूर लिखिएगा BSI बत्रा सर एक्साइटेड। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का, जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। अब हम बात करते हैं करियर और मनी के बारे में। कौन सा ग्रह जिम्मेदार है करियर और मनी के लिए? देखो, पहले तो आपको हाउस देखना होता है, तो 10th हाउस जो है ना वो मजबूत हो ना, बंदे ने उड़ना ही उड़ना है। सूर्य और शनि अगर अच्छे हो तो भी करियर के राजा हैं। तो 10th हाउस और सूर्य और शनि अच्छे होते हैं तो बंदा ऊपर जाता है। सूर्य देता है अथॉरिटी, शनि देता है मेहनत और स्थिरता। भाई शनि से प्रोफेशन पता चलता है, इसलिए शाहरुख खान ने अपने ऑफिस में रेड चिलीज में सूर्य की मूर्ति लगा रखी है, मतलब सूर्य की वहां पे आपको दिख जाएगी पेंटिंग। और मुकेश अंबानी शनि मंदिर में हर साल पूजा कराता है। भाई ऐसे ही तो नहीं कराना ना, इतना बड़ा आदमी है, उसको भी पता है कि ग्रहों को अपने साथ रखना जरूरी है, फेवर में रखना जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा बंदे का जब अच्छा टाइम होता है ना सब कुछ अच्छा चलता है, और अच्छा टाइम नहीं होता तो हर चीज करके भी परेशान हो रहा होता है। तो इसलिए टाइमली आप अच्छी चीजें करते रहो, टाइमली ग्रहों को अपने फेवर में रखो, क्योंकि वो जानते हैं कामयाबी के लिए मेहनत ही नहीं समय भी सही होना जरूरी है। अंबानी साहब को ये बात पता है, आप भी अपनी लाइफ के अंबानी तो बन ही सकते हो, जिस स्टेटस पे हो वहां पे तो अच्छा कर ही सकते हो ना प्यारे। अब हम बात करते हैं मैरिज और रिलेशनशिप की। शादी के लिए देखिए 7वां भाव, अगर इसमें शुक्र और गुरु मजबूत है तो विवाह सुखद रहेगा, पर अगर राहु या मंगल यहाँ पे बैठे हैं तो रिश्तों में ईगो, डिले या मिसअंडरस्टैंडिंग आती रहेंगी। इसलिए ज्यादातर बॉलीवुड जो मैरिजेस है ना वो पहले कुंडली मैच करवाई जाती हैं, और बहुत सारे लोग करवाते हैं। इवन या आप देखोगे कॉर्पोरेट सभी लोग जो है वो मैरिज मैच करवाते हैं, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि सर फिर भी मैरिज टूट क्यों जाती है? क्योंकि ढंग से मिलान नहीं हुआ होता, गलत चीजें देख लेते हैं जिसकी वजह से टूट जाती है। बट अगर अच्छे से देखा जाए, दोनों का 7th हाउस वीनस और दोनों का अच्छे से देखा जाए तो वो डेफिनेटली मैरिज चलती है। जैसे मैं आपको एक कोऑर्डिनेट बताता हूँ, अगर 1st हाउस 6th हाउस और 10th हाउस अगर एक्टिव है, ज्यादातर नो प्लैनेट्स के अंदर कोऑर्डिनेट्स में एक्टिव है, तो मैरिज टूटने के चांस होते हैं। तो फिर चाहे आप मिला भी लो तो भी जो है वो इश्यूज आते रहेंगे, बट थोड़ा सा बेटर हो जाता है मिलाने से। समझ आ रहा है? जिनको भी समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए एक्साइटेड, कि आगे जानने के लिए एक्साइटेड है। और इतना आसान तरीके से इंटरनेट पे किसी ने आज तक समझाया नहीं है जितना हम समझा रहे हैं आपको। तो अब बात करते हैं 5वें भाव की, जो कि संतान, प्रेम और क्रिएटिविटी को माना जाता है। अगर यहाँ सूर्य बैठा है तो ये सबसे शुभ योग होगा। ऐसे लोग ना सिर्फ अच्छे माता पिता बनते हैं बल्कि उनके बच्चे भी आगे चलकर अच्छी प्रसिद्धि पाते हैं। तो 5th हाउस को क्लोजली एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे 5th हाउस से अगर राहु और केतु एसोसिएट हो जाए तो मैंने हमेशा देखा है कि वहां पे बच्चा होने में दिक्कत आती है, ट्रबल आता है। तो ये देखा गया, अगर जुपिटर हो तो हेल्दी बच्चा होता है, थोड़ा भारी बच्चा होता है, मतलब अच्छा बच्चा होता है, वो भी देखा गया है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो 5th हाउस से देखी जाती हैं, क्योंकि वो बच्चे का घर है, संतान का भाव है। अब अगर हम बात करें 4थे भाव की, तो कि वो ग्रह सुख और मानसिक शांति का संकेत देता है। अगर चंद्रमा और शुक्र यहाँ शुभ स्थिति के अंदर है तो जीवन में घर भी जो है वो हमेशा सुकून में होगा। पर अगर यहाँ शनि आ रहा है या राहु आ रहा है या केतु आ रहा है तो इंसान बड़ी मेहनत से अपनी जगह को जो है वो बनाता है, इजी नहीं होगा। जैसे कि अमिताभ बच्चन, जिनके घर जलसा में है और उनके पीछे भी यही कर्म योग है। अब हम बात करते हैं रेमेडीज और कर्मा की। कुंडली सिर्फ भविष्य बताने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें यह भी समझाने के लिए होती है कि कौन सा ग्रह हमारी ऊर्जा को जो है वो रोक रहा है। जैसे अगर शनि कमजोर है तो सेवा करनी जरूरी है, सूर्य कमजोर है तो प्रातः सूर्य को जल चढ़ाना जरूरी है, माँ बाप का आशीर्वाद लेना जरूरी है। अगर चंद्र कमजोर है तो माँ से आशीर्वाद लेना जरूरी है, सिल्वर पहन सकते हो। इसलिए कहते हैं उपाय अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा का संतुलन है। अब हम इसको बात करें कि सर अब तो करे क्या, तो अगली बार जब भी कोई बोले कुंडली सिर्फ ढोंग है तो उसे याद दिलाना, नासा के पास जो भी प्लेनेटरी डेटा है वो डेटा 5000 साल पहले ऋषि पराशर ने अपनी ज्योतिष में लिख दिया था, और ये लोग अभी तक उसको फिगर आउट करने में लगे हैं। तो कुंडली झूठ नहीं बोलती, बस आपको खुद को समझने का आईना दिखाती है। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आप आगे बढ़ते जाना, लोग आपके पीछे आएंगे पर उन्हें बताना कि आपके पास कुंडली की पावर है। आपके पास वो पावर है जिससे आप अपने आप को जान सकते हो, अपने आप को बैलेंस कर सकते हो। हार्डवर्क के साथ लक को अटैच करो और लाइफ के अंदर आगे जाओ।